भागवत में नारद जी ने स्वयं व्यास मुनि को सुनाया है। नारद जी बताते हैं कि पहले मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था, एक सामान्य दासी के पुत्र थे। हमारे गांव में कुछ संत लोग आए थे और मेरी माँ वहाँ पर बर्तन साफ करने का कार्य करती थी और मैं छोटा था तो माँ के साथ जाता था। तो संत लोग छोटा बच्चे को छोटे छोटे काम बताते, बेटा फूल ले आओ, जा बेटा जल ले आओ, जा बेटा ये कचरा फेंकाओ, बेटा यहाँ पोछा लगा दो, बेटा झाड़ू लगा दो, ऐसे छोटे छोटे काम बताते। और मैं छोटा था लेकिन उनके सारे कार्य मैं कर देता था। और जब वो कुछ सत्संग वगैरह बताते थे तो मैं छोटा था तो भी मैं चपलता नहीं करता था और उनकी बात बहुत ध्यान से सुनता था। और उसके बाद में उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे को संतों से प्रेम हो गया। और जब संत लोग गांव से जाने लगे तो मेरे को बहुत दुख हुआ। तो मेरे को दुखी देख करके संतों के मन में करुणा भाव हुई और उन्होंने मेरे को भगवान का ध्यान सिखा दिया। और बस उनके जाने के बाद में वही भगवान के ध्यान को बराबर करने लगा। और मेरे पास में मैं चाहता था पूर्ण रूपेण सब कुछ त्याग कर भगवान में रम जाऊं, लेकिन मेरी माँ बेचारी अकेली थी, उसका कोई नहीं था मेरे सिवा और मेरे वियोग को नहीं सहन कर पाती, इसलिए मैं उसको नहीं त्याग पाता था। एक दिन भगवान की कृपा हुई। क्या कृपा हुई कि मेरी माँ को वो दूध लेने के लिए गई, दूध दोहने गई, उसी समय पर एक सर्प ने डस लिया। अब भावना क्या है, बात देखिए, माँ की मृत्यु हुई, ये कष्ट की बात है ना, लेकिन उनका चिंतन कैसे बढ़ गया। मेरे भगवत मार्ग में एक विघ्न था, भगवान ने उसको भी दूर कर दिया। और उसके बाद में मैं पूर्ण रूपेण संसार से विरक्त होकर के जंगल में जाकर के भगवान नाम का ध्यान करने लगा और पूर्ण रूपेण उसमें इतना हो गया, ले तो अंदर में भगवान मेरे प्रकट हुए। भगवान की कुछ अनुभूति भगवान ने मेरे को करा दी, लेकिन मैंने कहा भगवान मैं पूर्ण रूपेण चाहता हूँ आपका दर्शन, आपकी स्थिति। तो उन्होंने कहा कि ये चीज तुमको अगले जन्म में होगी। उसके बाद में पूर्ण रूपेण जब वो संसार का जब लय हुआ तो मैं ब्रह्मा जी के श्वास के अंदर समा गया और अगले जन्म में ब्रह्मा जी के श्वास के द्वारा ही उत्पन्न हुए। तो भगवान के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मैं उत्पन्न हुआ और अब देवर्षि नारद हो गए। क्या समझे, कहाँ एक दासी के पुत्र। और दासी, उन्होंने ये भी वर्णन किया है कि मेरी माँ संतों से अनुमति लेकर उनका जो उच्छिष्ट प्रसाद था वो मुझे खिला दिया करती थी, ये भी बात वर्णन है। तो इस प्रकार से नारद जी क्या हुआ, संतों की कृपा से देवर्षि हो गए। कहाँ एक दासी पुत्र और वो देवर्षि हो गए, समझ गए। तो और घट जोनी, घट से जो उत्पन्न हुए हो वो घट जोनी, घट योनि है। और जो रामचरितमानस है इसमें अपभ्रंश शब्द लिखे हैं, तो घट जोनी मतलब घट योनि। घट योनि है अगस्त्य ऋषि, वो घट से उत्पन्न हुए हैं, घड़े से। एक बार क्या हुआ, एक मित्र ऋषि और वरुण ऋषि, ये दोनों ऋषियों का किसी प्रकार से, ये बड़े, देखो ये जो हमारे ऋषिगण होते थे ये बड़े ऊर्ध्वरेता तेजस्वी ऋषि होते थे, पूर्ण रूपेण संयमित होते थे, लेकिन फिर भी कदाचित चूक गए और उनका तेज स्खलित हो गया। तो उस तेज को अंदर में भी इतना तेज होता था कि वो बड़ा ही तेजस्वी होता था, वो खाली नहीं जा सकता था। तो उन्होंने सोचा मेरा ये जो तेज है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने उसको संयोग ऐसा बना कि दोनों ऋषियों ने एक ही घड़े में रख दिया। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में उस घड़े में एक बालक की उत्पत्ति हुई और मित्रा और वरुण के तेज से उत्पन्न होने से मित्रा वरुणी उनका नाम हुआ और वही अगस्त्य ऋषि हुए। और अगस्त्य ऋषि घड़े से उत्पन्न हुए तो निम्न योनि है एक तरीके से, लेकिन उनके अंदर में सामर्थ्य कैसा था, सारा समुद्र पी गए। और भगवान राम जिस समय पर धरती पे उन्होंने अवतार लिया है तो उनको अगस्त्य ऋषि ने ही आदित्य हृदय का स्तोत्र उनको प्रदान किया है और भी कई अस्त्र शस्त्र उन्होंने भगवान को प्रदान किए हैं कि ये आपको राक्षसों का संहार करने में मदद करेंगे। क्या समझे, तो हमारे ऋषियों ने भगवान को प्रदान किया, कैसी बड़ी बात है। जिनका नाम लेकर वो सब
उन्होंने वो शक्तियां प्राप्त की, वही शक्ति उन्होंने भगवान को प्रदान करी। ऐसी स्थिति है विचित्र। तो ऐसे कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का कहीं भी जन्म हुआ हो, लेकिन अगर उनको सच्चे संत महापुरुषों का कुछ सानिध्य उसको मिल जाए तो वो कितना ऊंचा जा सकता है कि सारे संसार में उसका नाम पहुंच सकता है, सारा संसार के लिए वो पूज्य हो सकता है, आदर्श हो सकता है। ये बात यहाँ पे समझने की है। और कहते निज निज मुखनि कहीं निज होनी, उन्हें सब अपने अपने मुख से सब बातें बताई है। और कहते जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। चाहे कोई जलचर हो चाहे थलचर हो, जैसे भगवान राम जब समुद्र पार करने को हुए तो सारे जलचर परस्पर में, अरे देखो भगवान राम जा रहे हैं, भगवान राम चलो उनके दर्शन करो। तो जो उनको सलाह दे रहे हैं ना परस्पर में, चलो भगवान राम के दर्शन करो, भगवान राम के दर्शन करें, ये सब भी हमको सत्संग ही है। हमारे साथी अगर कोई हो और वो हमको सच्ची सलाह देने वाले हो, अच्छी सलाह देने वाले हो, तो हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा साथी हो वो ऐसा हो, अरे क्या तू कर पाएगा, कहाँ वो कहाँ तू, तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपना साथी भी हमको कोई सज्जन ही रखना चाहिए। क्या समझे? जैसे आप देखोगे भगवान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, और उधर कर्ण के सारथी थे शल्य। और शल्य को पहले ही बताया गया था आप उसका जो क्या कहते हैं उत्साह, उसको गिराना, ये आप करना। तो उन्होंने कर्ण को बार, अरे कहाँ तुम कर्ण, कहाँ अर्जुन और कहाँ तुम उनको जीत पाओगे, इस प्रकार उनको हतोत्साहित करते रहे। लेकिन फिर भी कर्ण ही आखिर में जीवित, कर्ण जो है आखिर में तभी उनकी पराजय हो पाई जब वो अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने उनके ऊपर में अस्त्र चलाया, तभी वो मारे जा सके। अगर धर्म युद्ध होता तो कर्ण वास्तव में नहीं मारे जा सकते। परंतु और भगवान, और एक बात और थी, युद्ध के दौरान अर्जुन के द्वारा कर्ण का जो रथ था वो कई कोसों पीछे ढकेल दिया जाता, और जो कर्ण थे वो एक दो कदम उनका रथ पीछे ढकेल देते। जब एक दो कदम वो पीछे ढकेलते तो भगवान कहते वाह वाह, भगवान कर्ण की प्रशंसा करते थे, वाह। तो अर्जुन ने इस बात को कहा कि भगवान मैं उसका रथ कोसों दूर फेंक देता हूं, तब आप मेरी प्रशंसा नहीं करते हो, और आपका रथ, मेरा रथ वो केवल एक दो से कदम पीछे करता है तो आप प्रशंसा करते हो, ये क्या बात है? उन्होंने कहा अर्जुन तुम्हारे रथ के ऊपर में स्वयं मैं सवार हूं, ऊपर हनुमान जी सवार है, क्या समझे? और ये जो रथ है ये भी कोई सामान्य रथ नहीं है, ये अग्निदेव का दिया हुआ विशेष रथ है। उस रथ को वो पीछे ढकेल देता है तो बहुत बड़ी बात है। वास्तव में कर्णवीर है भगवान ने स्वयं, लेकिन बस एक ही बात थी कि वो अधर्म का साथ दे रहे थे। एक ही गलती है कि अधर्म का साथ दे रहे हैं, और वास्तव में अगर ये पांडव के तरफ हो जाते तो भगवान उनके ऊपर राजमुकुट रखने में भी संकोच नहीं करते, हो जाता। युधिष्ठिर तो थे ही धार्मिक होते, लेकिन कर्ण की बात थी कि ये राजमुकुट मेरे को मिलेगा तो मैं दुर्योधन को दे दूंगा, वो अन्याय हो जाता। इसीलिए भगवान ने भी नहीं कहा कि तुम इधर मिलो या कुछ नहीं, भाई मजबूरी है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर धर्म पर था, ठीक है। तो ये बात होती है। अब आगे कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, ये कल अपन पढ़ चुके थे ना सर, इसलिए हम मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। कहते मति यानी सद्बुद्धि, ठीक है, कीर्ति यानी यश, और गति, गति ने अच्छी सद्गति, कोई अच्छी रास्ता, ये भी हो जाएगा। और भूति मतलब विभूति, अच्छा कोई यश, अच्छी कोई पद पोस्ट, कोई मोक्ष आदि। भलाई मतलब हित, जहां भी जिसका कहीं पर भी हुआ है तो वो समझ लेना, यानी जिस किसी भी यत्न से जहां कहीं भी किसी ने प्राप्त किया है तो सो जानब सत्संग प्रभाव, वो समझ लो कि वो क्या सत्संग का ही प्रभाव है, ठीक है। लोकहु वेद न आन उपाय, लोक में इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। और सत्संग का अर्थ
आप समझ रहे ना, आपका जो साथी है, आपकी सास है, आपको अच्छी सलाह देती है, वो आपके लिए सत्संग है। आपकी बहू आपको अच्छी सलाह देती है, वो आपके लिए सत्संग है। आपकी ननद, आपके घर परिवार के लोग भी बोलते मम्मी जी आप ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए तो आपके लिए ठीक रहेगा, तो बहू भी सत्संग आपको दे रही है। और सास बेटा तू ये जा रही है, तू ठीक है लेकिन तू ऐसा नहीं ऐसा कर ले, तो वो भी आपके लिए सत्संग है। समझ गए? ये बात समझ लेना। अगर इन सब सत्संगों को आप पहचानते रहे, अच्छी सलाह से आप चलते रहे, तो जीवन में कभी भी आपकी अवनति नहीं होगी, जीवन में कभी भी आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। आपने यही रामचरितमानस में कुसंग का परिणाम भी देखा है, भयंकर कुसंग का परिणाम भी देखा है। 2 क्षण के कुसंग से मंथरा की बुद्धि पलटी और कैकेयी अपयश का पिटारा हो गई। आज तक कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता, इसलिए कुसंग से हमेशा बचे रहना। ठीक है। और सत्संगत मुद मंगल, एक बात और है, राम की कृपा से ने, भगवान की जो कृपा होती है, जीव के जब अनंत जन्मों का पुण्य उजागर होता है और भगवान की कृपा होती है, तभी हमको कोई संत महापुरुष का सत्संग मिलता है। और हमारे आसपास के लोग भी, वो हमारा कोई कर्म ही तो होता है, वैसे हमको लोग मिलते हैं, हमारा प्रारब्ध ही होता है, सब लोग आकर के इकट्ठा होते हैं वैसे वैसे अपना बदला लेने के लिए। तो सब जो हमारे पुण्य का ही प्रताप है, भगवान की कृपा अगर हो तभी कुछ सब सही हो सकता है। ठीक है। तो कह रहे हैं सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। जो सत्संगत है, मुद यानी मोद, आनंद, और मंगल यानी कल्याण, आगे भी कल्याण हो। एक तो तत्कालिक लाभ, तत्कालिक कल्याण, खाने में अच्छा लगा, कल हमने आपको बताया था, और उसके बाद में भी हमारे लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी खाए तो बड़ा अच्छा, बाद में नुकसानकारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सत्संग जो है वो हमको तात्कालिक जो हम मिलते हैं तब भी हमको सुख शांति देता है, आनंद देता है, और बाद में भी जीवन को मंगलमय बनाता है, आनंदमय बनाता है। ठीक है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, देख कुधात सुहाई। जो 60 का मतलब है दुष्ट, दुष्ट भी, दुष्ट 60 का मतलब दुष्ट है। एक होता है मूर्ख, मूर्ख अलग है, मूर्ख बुद्धि से हीन है, लेकिन 60 स्वभाव से दुष्ट है। तो जिसका स्वभाव दुष्ट है वो भी सत्संगत पा करके सुधर जाते हैं। आप लोगों ने याद है एकनाथ जी हमारे बड़े अच्छे महाराष्ट्र के संत हो चुके हैं। वो एक बार, उनका नियम था कि रोज गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो रास्ते में एक व्यक्ति था, उसको एकनाथ जी से बड़ी ईर्ष्या होती थी। वो सत्संग, वो आ जाते, स्नान करके आते और तुरंत उन पे थूक देता। वो बेचारे जाते, दोबारा स्नान करते, वापस लौट आते। अब ये रोज चलते रहा। एक दिन तो हद हो गई, वो स्नान करके आते फिर थूक देता, फिर आते स्नान करके फिर थूक देता, फिर स्नान करके आते फिर थूक देता। ऐसा करते करते जब कई बार बीत गए, कई चांस हो गया, तो वो व्यक्ति आकर के उनके चरणों पर गिर पड़ा। बोले आप जो है इतने सहनशील, मैंने इतने बार आपके ऊपर में थूका लेकिन आप फिर भी क्रोधित नहीं हुए। वास्तव में आप संत महापुरुष है, बड़े सहनशील है और क्षमाशील है। महाराज मेरा अपराध क्षमा करो। तो कहा अरे भाई इसमें बुरा मानने की क्या बात है, तुम्हारे कारण मेरे को रोज 2 बार गंगा स्नान करने का पुण्य मिलता है। ऐसे तो मैं 1 बार स्नान करूंगा लौट जाऊंगा, तुम्हारे कारण मेरे को रोज बाद 2 बार स्नान करने का मौका मिलता है, और आज तो मेरे को 101 बार स्नान करने का मौका मिला। कितने तुम मेरे सहयोगी हो। बस ये बात उनने सुना तो उसको समझ में आया कि मैं किधर हूं और ये कहाँ है। पर उस दिन से उसकी जो दुष्टता थी वो समाप्त हो गई, उसकी दुष्टता समाप्त हो गई। आई बात ना। तो ये वाली बात होती है। तो ये क्या है, ऐसे आपने चैतन्य महाप्रभु का सुना होगा, उन्होंने जो मिताई आदि जो उनका कल्याण किया और पूर्ण रूपेण वो सब भगवान के भक्त बन गए। कई लोगों का उन्होंने इस प्रकार कल्याण किया है ना। तो ये बात होती है। संत एकनाथ जी की बात थी, उनकी पत्नी और वो रोज नित्य प्रति
कोई ना कोई ब्राह्मण हो, जो भी उनको मिल जाए उसको भोजन कराते थे। अब क्या हुआ, गांव में कुछ मनचले लड़के थे, उनकी इच्छा थी कि एक बार इनको हम क्रोध दिलाए। तो कैसे करे, तो उन्होंने क्या किया, एक भिखारी था बूढ़ा, उसको बोले कि तुम अगर संत एकनाथ जी को क्रोध दिला दो तो तुमको 100 रुपये इनाम देंगे। तो भिखारी गरीबी के कारण लालच में आ गया, तो ब्राह्मण था वो भी, तो वो गए उनके यहाँ पर भोजन के लिए। तो बस संत जी के वो तो ब्राह्मण आया तो तुरंत के भोजन के लिए व्यवस्था कर लिया उन्होंने। उनकी पत्नी उनको भोजन परस रही थी आराम से, तो वो ब्राह्मण कूद करके पत्नी के ऊपर सवार हो गए, उनकी पीठ के ऊपर। जब झुकी, जमीन पे बैठ के भोजन कराते थे ना, तो झुकी तो कूद करके उनकी पीठ पर सवार हो गए, उतने को संभाल लिया। तो एकनाथ जी बोले देखना, संभालना, कहीं ब्राह्मण देवता गिर न जाए। तो उन्होंने कहा नाथ आप चिंता मत करे, अपने बेटे को रोज मेरे को ले जाने का अभ्यास है, ये गिरने नहीं दूंगी। बस उन्होंने ये बात सुना तो पानी पानी हो गए, वो पानी पानी हो गए, उनके चरणों में गिर पड़े और तब सारी बात उनको बताई। क्या समझे? तो क्या ये 60 सुधरई सतसंगति पाई, है ना। ये क्या हुआ, संतों की कृपा से, वो संतों के उनका इतना शील है, उस शील के कारण वो पानी पानी हो गए। और साथ में एक बात होती, कोई बुरा व्यक्ति सुधरना चाहता है पर उसके आसपास का वातावरण खराब है तो नहीं सुधर पाएगा, लेकिन संतों के बीच में जाए, अच्छे बोलने वाले मिले, तो अपना स्वभाव तो भाई खराब है लेकिन सामने वालों का स्वभाव अगर ठीक है तो अपने आप को कंट्रोल करने में उसको सुविधा होगी। और नहीं तो हमारा स्वभाव तो टेढ़ा है, सामने वाला का भी टेढ़ा, तो बार बार टेढ़ा पने के लिए ही स्टिमुलेशन होगा, ये वाली बात होती है। तो इसीलिए सट सुधरई सतसंगति पाई। ठीक है। पारस परस कुधातु सुहाई, जो पारस पत्थर है उसको स्पर्श करने से, कुधातु का मतलब लोहा, लोहा क्या होता है, सुंदर सोना बन जाता है। ठीक है ना, सुंदर सोना बन जाता है। और विधि बस सुजत सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। बहुत सुंदर बात है। कहते हैं अगर कभी संयोगवश कोई संत जन होते हैं, वो अगर कुसंग में पड़ गए तो भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। इसमें उदाहरण क्या दिया गया है कि जो एक मणि वो होती है, बूंद होती है, क्या समझे, जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है, वो अगर नहीं, जो सांप की जो मणि होती है, वो मणि सांप के शरीर में रहती है, वहां पे विष है, सांप के शरीर में विष है और वो विष के साथ में रहती है मणि, लेकिन वो मणि कभी भी विष से लिपायमान नहीं होती, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। समझ गए, ये वाली बात है। तो ऐसे ही संतों का स्वभाव होता है। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। इसीलिए विधि यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, हर, कवि और बड़े बड़े विद्वान भी संतों की महिमा का वखान करते हुए सकुचा जाते। अरे इनकी महिमा इतनी, हम क्या कहें, इतनी महिमा, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, थोड़ा कुछ ही कह पाए हैं। अब पूरा कहने का प्रयास करते हैं लेकिन कह ही नहीं पाते, क्योंकि महिमा अनंत है, तो कहाँ तक हम पूरी कहें। बस तो जो ऐसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश उन संतों की महिमा को कहते हुए सकुचाते हैं, सो मौसम कही जात न कैसे, वो मेरे से द्वारा कैसे कही जाए, मैं उसको कैसे कह सकूं। साक बनिक मनि गुणगन, जैसे साक जो रहता है, साक तरकारी बेचने वाला व्यक्ति मणियों के समूह के गुण की क्या बात करेगा, कितनी विषय है कि मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति संतों की महिमा के विषय में क्या बात कर सकता है। ये इनकी बात है। और वास्तव में ये बहुत ही शील, अब तो वास्तव में, और ये संत दुर्लभ होते जा रहे हैं। हम उनके कुछ 2-4 गुण भी अपने अपने ले लें तो भी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, ये बड़ी बात है। तो कम से कम कुछ गुण तो हम लेवें उनमें से। अब आगे दोहा यानी कि दूध, इन सब चौपाइयों का। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, समन सुगंध कर दोय। कहते बंदौ संत समान चित,
इन संतों की मैं वंदना करता हूँ। समान चित्त, इनका जो चित्त है वो सम रहता है, यानी कभी राग द्वेष नहीं करते, कभी पक्षपात नहीं करते, ये हमेशा समदर्शन करते हैं। समदर्शन यानी ब्रह्म दर्शन, समदर्शन केवल ब्रह्म का ही हो सकता है, क्या समझे? समदर्शन हमेशा करते हैं और कहते हैं हित अनहित नहीं कोई, इनसे किसी का अनहित नहीं हो सकता, इनसे सबका हित ही होगा। जैसे कि अगर हम अपने हाथों में पुष्प रखें, अपने दोनों हाथों में अगर हम पुष्प रखें तो क्या होगा? वो पुष्प जो है हमारे दोनों हाथों की पूरी जो अंजलि है दोनों को बराबर सुगंधित करेगी, है ना। तो उसी प्रकार से संत जी लोगों से जिनका जो भी इनके सानिध्य में आते हैं उनका जीवन सुगंधित यानी कि मंगलमय ही होता है, हमेशा उनका कल्याण ही होता है। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सने, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देव। अब संतों से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कहते हैं? संत जो है सरल हृदय होते हैं और हितकारी होते हैं, जगत के हितकारी होते हैं। तो ऐसे स्वभाव और उनका स्नेह है, इसको जान करके ही मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या? बाल विनय यानी बच्चों की जो बात होती है, बच्चे अगर तोतली बोली को बोलते टॉफी दो तो कोई टालता नहीं है, चाहे शत्रु भी हो एक बार का, तो बच्चे के तरफ देख करके उसका मन भी पिघल जाएगा। तो बच्चे को देख करके कोई समझदार अगर हो तो बच्चे के ऊपर शत्रुता नहीं निकालेंगे, बच्चा भाई सबका बच्चा। तो बाल विनय सुनी करी कृपा, बाल विनय मेरी सुन करके मेरे ऊपर कृपा करे, और कृपा करके क्या दे? राम चरण रति देव, राम जी के चरणों में मेरे को प्रेम ने भक्ति प्रदान करे, यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ।